नहीं पड़ रहे। कृष्ण कहा, कृष्ण को तो ले लो। गोपी सब टटोल रही है आंगन में ऐसे ऐसे करके, सब तो दीप तो रह नहीं है कहीं कृष्ण। अब कृष्ण तो उड़ गए आगे से, हल्के तो है। जब घरे ऊपर पहुंच गए बोले हाँ भाई कुछ दूर चल के तो हम देखेंगे तो यहाँ ब्रजवासी बहुत परेशान हो गए। तो हल्के बने रहे, हल्के जब कुछ ऊपर चले गए तब उनने कही अब ज्यादा दूर भी ठीक नहीं जानो, क्योंकि हमको अभी नहीं लौटना है। अब बोझ बढ़ाया उन्होंने, 15 दिन के शाम कन्हैया लाला ने छोड़ा। अब बोझ बढ़ाया तो आगे चाल गई लोग। अब वो सोच रहे हैं कोई पत्थर की सिलाम उठा लाएगा, पहाड़ में टुकड़ा लाए जितना बोझ है। और कि जब तक कृष्ण ने आगे गला पकड़ लिए दोनों हाथ से, बोले अभी छोड़े वो हमें, जब वो नार पकड़ लियो तो अब वो छोड़ो नहीं। अब आगे गला ऐसे जोर से श्यामचंद्र ने पकड़े हो, यहाँ ये जो नस है पकड़ लो तो बस खत्म, कछु नहीं कर पाओ। और बाकी जो दोनों यहाँ जोर से जा रहे हो श्यामचंद्र ने, दोनों आंख टप से बाहर निकल गई, निर्गत लोचना, आंख बाहर निकल गई। और जाके पटिया पर ऊपर से गिरो, ऊपर श्यामचंद्र बोझ लेकर के, और आगे इतने जोर से गिरो कि हाथ उधर गई, उंगली उधर गई, नाक उधर गई और कान उधर कट गया और पांव उधर गया। अपने आप में जो है सब स्त्रियां रोवे लग गई और कहा देखो बाकी छाती पर वही छोटो से 15 दिन को बच्चा खेल लो, ताव 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 करते हो श्यामचंद्र बालीला, पाँव 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 अपना कुछ बोल रहे हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाथ पटक रहे हैं। अरे बनने के लिए तो जी रहे हो, छोरा यार छाती को बैठो। एक दौड़ गई लाए के मैया के दियो। यहाँ पर एक सूक्ति है 31वें श्लोक में, देखो ये बात की बात होती, हिंस्र स्वपापेन विहिंसिता खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। सोचो या श्लोक में कह रहे हैं 31 नंबर जो श्लोक है कि तुमको कोई गाली दे, तुमसे कोई बैर करे तो वहां पे गुस्सा नहीं करियो, छीजियो मत, वो अपने बाप से स्वयं नष्ट हो जाए। तुम समान बने रहो, साधु समझके न भय से छूट जाओ। साधु भक्त को ही काम है। और जो बड़े बड़े ऋषि लोग शाप दे रहे हैं कल्याण के लिए दे रहे हैं, ये हमारे तुम्हारे जैसे नहीं है, ये समझ लीजिए। हम सोचेंगे भाई हमारे जैसे है, पराशर ऋषि जी मोहित हो गए तो चलो हम मोहित हो जाएगा और स्त्री को, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। जीव स्वभाव से सदा अनुकूल तर्क करना। जीव जो है वल्लभाचार्य जी कह रहे जीवा स्वभाव तो दुष्ट है, जीव जो है प्रतिकूल तर्क की ओर जाए। या लिए ब्रह्म सूत्र लिखो तर्का प्रतिष्ठाना, तर्क से वह तत्व की अप्रतिष्ठा हो जाए। कितनी बढ़िया। तो साधु वही है जो समझ और भय से अपने आप छूट जाएगो। या कि कहा है चित्त रसीलो बनो रहेगो, और चित्त रसीले बनने के लिए सबसे बड़ी बात है समझ तो होती है। रसिकन ने भी कही है सबसों हित निष्काम मत, वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हित जी महाराज बोले हरवंश जी महाराज कि भाई सबसों हित ही करियो, चाहे भले कोई बैरी है, वृंदावन जो है सबसे हित रखियो, तब रसिक बन जाओ। ये बड़ी बढ़िया सूक्ति बताई। समर्थ रखो हमेशा भाई, वैसे छूट जाओगे और समर्थ से अलग जाओगे तो भक्ति मार्ग से चले जाओगे, फिर कोई रास्ता नहीं है साहब। ये बात है, अपने को मनुष्य को धोखा नहीं देना चाहिए, रास्ता यही है सीधा सच्चा। तो और बोले कहाँ हमने पूर्ण कियो है, ऐसे सब विचार कर रहे हैं। एक बार यशोदा मैया अपने गोद में बैठाल करके हर बार कृष्ण को दूध पिला रही, बड़े प्यार से लल्ला बोले कि दूध पिला रही, देखो यशोदा रानी धन है। बोले बाल कृष्ण लाल। अच्छा जब दूध पिला रही जो बच्चा वास्तव में मैया दूध पिलावे है तो बच्चा का मुख जरूर देखे। क्यों देखे है कि बच्चा बड़ो खुश हो वास्तव में,
दूध स्तन को पकड़ करके बातें खेल है और पी पी के आपको पेट भरे बड़ो खुश हो, तो माँ को वात्सल्य की जो अनुभूति होए वो अब हम लोग जान नहीं सके। कितनों आपको सुख होए दूध पिलावे में, तो आपके मुख को देखेंगे और बच्चा कील कहेगो यहाँ हमको बड़ी बढ़िया चीज मिल गई, हीरा मोती मिल गए, जैसे हम लोग हैं। तो कृष्ण को दूध पिला रही हैं और आपके मुख को देख रही हैं। श्याम सुंदर है खिलाड़ी, दूध पीते पीते थक गए, बच्चा को जब नींद आने लग जाए तो बड़ी जोर से जमाई ले। तो श्याम सुंदर जमाई लेने लग गए तो यशोदा मैया ध्यान से दी गई है कि आगे मुख भी दूध अभी है कि नहीं है, दांत तुम्हारी क्या हालत है, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, ये सब ध्यान से मैया देखे है। तो जब भीतर देखे उनने तो कहा दिखो कैसे दांत दिख रहे हैं, बोले विश्व रूप दिखा दिए उन्हें। तो बहुत भारी आकाश ले हो, सूरज ले हो, अग्नि ले हो, हवा ले हो, जंगल ले हो, पहाड़ ले हो, तमाम दिखा दिए। बोले कहा जी है, बोले ये है ऐश्वर्य शक्ति। समझो, जब भगवान के साथ ऐश्वर्य शक्ति सदा चले तो टाइम टाइम पर वो अपने ऐश्वर्य को जब दिखावे तो प्रेम शक्ति आया करके वह धक्का देके टाल दे। ऐश्वर्य प्रेम के पीछे चले, भक्ति के पीछे चले। यहां आचार्य ने एक श्लोक लिखो है, हरि भक्ति महादेव्या सर्वा मुक्त्यादि सिद्धया भुक्तेश्चाद्भुता तस्याश्चेटिका वदनभूता। यहाँ आचार्य ने श्लोक लिखो है कि भाई तुम लोग भक्ति करो, महादेवी हैं, इनके पीछे भुक्ति भोग सिद्धि वगैरह चेटी की तरह चले। जैसे कोई गुड़ पटक दो तो लाखों चेटी आ जाएंगी, देखे हो तुम्हें। ऐसे जहां भगवत भक्ति है वहां सिद्धि विद्धि चेटी की तरह आ जाए। अपने मन को समक्ष में ला करके दृष्टि में लगाओ, ये मन को राग द्वेष में नष्ट मत करो। मन को सदा सुंदर कृष्ण रस रसीलो बनाओ, और वाकई जो अनंत ईश्वर तुम्हारे पास आवे वो। जब वो डर गई तो झट नेत्र बंद कर लियो। यहां पर एक बहुत सुंदर श्लोक लिखे हुए दूसरे आचार्य ने कि ऐश्वर्य शक्ति क्यों आवे बार बार लीला में, परीक्षा के लिए क्यों आवे। तो लिख रहे हैं, एक आचार्य प्रेम देव्या परीक्षार्थम आगच्छन चंद्रांतरा शक्ति रेशा हरे है किंतु तया दासी कृता भवे। चक्रवर्ती आचार्य लिखते हैं कि प्रेम देवी की परीक्षा के लिए ऐश्वर्य आवे। ऐश्वर्य जो जाते दब जाए तो प्रेम नहीं। देखो, 2 पैसे को नौकर आवे, अभी कोई वारंट लेके दरोगा आ जाए तो हम तुम डर जाएंगे, अच्छे लोग डर जाएंगे। तो ऐश्वर्य शक्ति प्रेम की परीक्षा ले आवे, रवाब गांठ आवे उस समय, परंतु प्रेम शक्ति वहां में 2 धक्का मारे तो ऐश्वर्य शक्ति भाग भूल जाए। क्यों? प्रेम शक्ति बलवती। 8वां अध्याय शुरू हो। अब एक बात समझो भाई, कहनी पड़ रही है। बहुत से लोग कृष्ण लीला भागवत तो कहे हैं, लेकिन कृष्ण लीला को कम कहें, छोड़ दें, या माखन चोरी आदि लीला रास आदि को कम कहें। तो ये बात आचार्य के विरुद्ध है, मैं नहीं कह रहा। आचार्य लोग कहें कि अगर भागवत जी कह रहे हो तो बात ये है, ऐश्वर्य विश्राम कृष्णस्य प्रोच्य बालस्य माधुरी केवलामेव ताम प्राह नित्य भाव्यामुपासकैः। आचार्य लोग कह रहे हैं कि भागवत को फल यही है कि माधुर्य की भक्ति मिले। सुनो ध्यान, क्यों? ऐश्वर्य की भक्ति तो बहुत अवतारण में है। अरे भगवान परशुराम बने, राम बने, तो ऐश्वर्य की भक्ति तो सब जगह है। कृष्ण भक्ति में विशेषता है माधुर्य की। अब कोई कृष्ण भक्ति में भी आए कि माधुर्य को छोड़ दे
और केवल भगवान ही भगवान कहते रहे ईश्वर की, तो बोले वो कृष्ण भक्ति नहीं है। केवलामेव काम प्राह, बोले वो समझो नहीं भागवत को। वेद व्यास जी ने तो केवल माधुर्य लीला के प्रतिपादन के लिए कृष्ण लीला कही है, तो कृष्ण लीला हम कह रहे हैं। और माधुर्य लीला को कम कहें या कुछ वाक्यों जैसे दूसरे लोग हुए और दूसरों रूप दे दें, अध्यात्म रूप दे दें, बोले ये आचार्य को पसंद नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आचार्य को कह रहे हैं। नित्य भाव्याम उपासक ही। अब कोई अगर ये सोचे कि यार माखन चोरी की मत कहो, लोग चोरी सीख जाएंगे, राज की मत कहो, तो आचार्य लोग कह रहे हैं नित्य भाव्याम उपासक ही। उपासक के लिए तो यही लीला ध्यान करने की है दिन रात। तो यही नहीं कहोगे तो उपासक को बेचारा रहेगा ठन ठन पाल बदन को पाल। और दुनिया को मर्यादा वाले ने कहा कुआ में माथा टूटे, वो तो वैसे वो मधुर नहीं होंगे, क्या तुम कितनों मूड मार लो, और उनके पीछे बेचारे भक्तों की उपेक्षा क्यों करी जाए। याद ये कह रहे हैं अब यहां पर अब तक तो ऐश्वर्य मिश्रा लीला करी भगवान ने, अब बालक की माधुरी, अब 8वें अध्याय में भगवान की माधुरी लीला आ रही है, माखन चोरी की लीला आ रही है। तो तुम लोग ध्यान से सुनो, अब सुनो भैया ध्यान से। गर्ग जी पहले तो नाम संस्करण है और बाकी बाद में माखन चोरी लीला है। और चोरी लीला को कह हो ही जाएगा, थोड़ा बहुत समय तो लगा ही लगा, क्यों ये सार है भले, और लीला थोड़ी रह जाएंगी तो कोई बात नहीं। तो आचार्य के हिसाब से चलो हम लोगों को। गर्ग जी जो पुरोहित हैं यदुवंशी के, एक बार वसुदेव जी ने कही कि आप जाओ और वहां हमारे बालक हैं, तो गए। नंद बाबा ने पूजा करी और पूजा करने के बाद बोले महाराज आप तो बड़ी कृपा करके आए हो, ज्योतिष शास्त्र के आप बड़े ज्ञाता हो और वेद परावरम को दियो, पूर्व जन्म की बात जानो याहू जन्म की बात जानो। गर्ग जी बोले कि भाई मैं तो यदुवंशी को पुरोहित हूं, मैं अगर नाम संस्करण करूंगा तो सब लोग समझेंगे वसुदेव को लड़का है जो आगे कल और परेशान करेगा। नंद बाबा बोले अरे यहाँ चुपचाप छिड़क में नाम रख दो, कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया जाएगा, उत्सव नहीं करेंगे। बोले अच्छा गूढ़ो रहती वाले हो, एकांत में काऊ खबर नहीं पड़ना चाहिए। बोले हाँ, एक जगह एकांत मिले गए जहां काऊ ब्रजवासी नहीं पतो पड़े। गर्ग जी बैठ गए और बोले देखो आपको नाम जो है राम है बड़े बेटा को, रोहिणी को जो बेटा है, बोले राम नाम क्यों रखेगा? वो रमयन सुहृदो गुणई, अपने मित्रन को बड़ो रमण करावेगो, आनंदित करेगो। जीव गोस्वामी लिखे कि आत्मा रामादि ने रमयन रामा, बड़े बड़े आत्मा रामन को रमण करावेगो, नाम रख दियो राम। चातक में धनी है तो बल या तो नाम बल भी रहेगा, और या को नाम संकर्षण भी रहेगा। यदुवंशियों को इनको एक में खींच के लावेगा। अयो नीले रंग को छोटो सो है, बहुत चंचल है, हाथ पांव में देखो फेंक रहे हो भाई, कि हमें देख देते। बोले ये जो है शुक्ल और पीत और कृष्ण, ये 3 वर्ण बताए पहले हे तुम्हारा जो आत्मज है लाला है, तुम्हारे ही शरीर से बनो हुए है। या को वासुदेव कहें, पहले कबो ये वसुदेव को बेटा रहो, या के बहुत से नाम रूप हैं जिनको मैं जानूं तुम नहीं जानू। बोले 3 रूप क्यों बताए? युग धर्म के अनुसार वल्लभाचार्य जी लिखे, ये जो रंग हैं, कृते शुक्ल चतुर्बाहु त्रितायाम रक्त वर्णो सौद्वापरे भगवान श्यामा, आगे आवे है 11 स्कंध में, चक्रवर्ती जी वहां को प्रमाण देंगे। और बोले कि कृष्ण नाम क्यों है? कृष्ण नाम को अर्थ दे रहे हैं जीव गोस्वामी जी, सर्वांशम आदाय स्वयं अवतीर्ण सर्वनिजांशस्य कृष्णी कर्तृत्वात् सर्वाकर्षकत्वात् मुख्यम कृष्ण नाम।
बोले अपने समस्त अवतारी पुरुष कृष्ण है, सब अवतारण के अंश को लेकर के सबको कृष्ण बनाते हुए, कृष्ण माने सबको आकर्षित करते हुए, सबको आकर्षक बना के यानी कृष्ण। कृष्ण माने जो सबको खींचे, कृष्ण धातु माने खींचे। क्या खींचे? बोले जितनी अवतार हैं सबकी मधुरता इकट्ठा करी उनमें। माखन खाएंगे ना तो माखन कैसे बने? सबरो दही इकट्ठा करके मथो जाए, और दही इकट्ठा करके मथो जाए, जब मथने के बाद हमें से माखन निकले। तो वैसे ये भाव दे रहे हैं कि जितने अवतार है अब तक सबकी मधुरता इकट्ठा करी और सबको खींच करके मिला के माखन बना करके और कृष्ण बन गए और माखन को खाएंगे। क्या दिया को नाम कृष्ण है। कृषि भूवाचिक शब्दों नष्ट और भी अर्थ है, निर्वाचिक है तयोरेश्वर परम ब्रह्म विधीते। तुम लोगों को बड़ो कल्याण करेगा। यानी पहले बहुत रक्षा करी है। या प्रकार से गर्ग जी जब अपने घर चले गए तो नंद जी बड़े खुश भये और राम केशव मने कृष्ण बलराम और वहां पर घुटुवन चलने लगे। अब तरक्की हो गई ठाकुर जी की, अब घुटुवन चलने लगे। दोनों चलते अंग युग, जब चलते हाथन के बल अपने पावन को कढ़ेरते भये और रेंगते भये तो बड़े छम करके चलते, क्योंकि उनके चरणन में यशोदा जी ने घोष प्रघोष रुचरम ऐसी जो है मणिन की नूपुर पैजनियां पहनाई ही कि जाको बड़े दूर तक शब्द जाते। या में वल्लभाचार्य लिखे हैं घोष प्रघोष से मतलब है कि जल्दी चलते, छन करके, बड़ो चंचल हो कृष्ण। जी गोस्वामी जी तो कहें कि घोष बने नूपुर और प्रघोष बने किंकिणी। उनकी कमर में कौंदनी बांध रखी है यशोदा मैया ने। अब कहां चल रहे हैं? ब्रज की कीच में। अब यहां पर एक बड़ो सुंदर भाव दियो जी गोस्वामी जी ने। कीच ऐसी मत समझियो जैसे यहां आजकल की है। बोले ब्रज भूमि दिव्य है। यहां पर जी गोस्वामी जी ने एक श्लोक दियो है कालिदास को अपनी टीका में। सरसिजम अनुविद्धम शैवले नापि रम्यम मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मी तनु इयम अधिक मनोज्ञा वल्कले नापि तन्वी किमी मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। ये श्लोक आया है जब शकुंतला बलकल लेके खड़ी है, दुष्यंत कह रहे हैं या फिर कोई कपड़ा नहीं तो कैसी मलुक लग रही है। जो सुंदर है वो तो कहूं चलो यार वो सुंदर ही लगे हो, और कोई असुंदर है, दांतूला है, बड़े बड़े यहाँ के लंबे दांत फैल रहे हैं, वो क्रीम पाउडर लगाए लगो तो वो दांत थोड़ी छिप जाए। तो कह रहे हैं कि यहां पर ब्रज की करदम कि ब्रज की कीच लगी वही है फिर भी सुंदर है। और कीच को भाव लिखे हो कि वो बड़ी सुंदर दिव्य भूमि है, दिव्य ब्रज है, पुष्पन के पराग युक्त। ऐसी कीच मत समझिए। और उनके पैजनियान को सुन करके सबरो ब्रज छुम को सुन करके बाल कृष्ण की और उनके पीछे पीछे सब चल रहे हैं गोपी लोग। लाला की पैजनिया पाजेरी एक दूसरे से कह रही है, अरे देखो कृष्ण की पैजनिया तो सुनो कैसी है। छुम 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 छना नना नना पैजनिया पाजेरी यशुमती सुत को चलनो सिखाए। इस प्रकार से मैया बार बार कोशिश कर रही है, पैजनी बज रही है, गोपी लोग पीछे पीछे चल रही हैं। बोले आकी देखो तो पैजनियां कैसी ऊंची है। उधर से कोई नए लोग ब्रजवासी निकल रहे हैं तो दोनों कृष्ण बलराम नए आदमी को, बच्चा नए को बड़े आंख में नटे के देखो कि कौन है, ऐसे बड़े ध्यान से देखो। भोलेपन, भोलो है ना। तो पहले तो मुग्ध भोले बन करके दोनों बच्चा दौड़े, कोई नया आया ब्रजवासी, वो बुला रहे हैं। और जब आगे पास पहुंचे कृष्ण बलराम
और ध्यान से मुंह देखो कि ये हमारी यशोदा मैया है कि रोहिणी मैया है कि नंद बाबा है, ऐसे एक तरफ देखो। और जब ध्यान से देखो कि न यशोदा मैया है न रोहिणी मैया है तो किसी और कोई और है, झट करके भाग गए। मुग्ध प्रभीत वक्त पहले तो भूले पर के गए और पीछे डाल भागे दोनों जने। अरे तो जने कौन है? उपेयतु मात्रो और जाए करके मैया के ऊपर। बच्चा भाग कहां जाए? मैया के पास भागे। यहां पर लिखे हैं वल्लभाचार्य जी वात्सल्य लीला के आचार्य हैं, सुबोधनी में लिखे हैं कि भाग करके उपेयतु को अर्थ दियो है अंति मात्रो कि दोनों जने जाए के भरा के गिर पड़े मैया के ऊपर। बालक ऐसी जोर से पूरे को मैया के ऊपर वाय थोड़ी पतो पड़ा गया, लगाएगो कहा है, लगा ही नहीं कि कोमल को हूं। मैया के ऊपर जाके टूट पड़े दोनों जने, हम कहां फंस गए। तो यशोदा रोहिणी जी ने गोद में लगा लियो। अरे तू काहे गयो? मैं तो कहूं नहीं खेल, तू चंचल है, वहां चलो जाए। अब डर के जब आ गए तो झट गोबर पिलाने लगी मैया के पास। तो बस यही सबसे बड़ा खिलौना है। बच्चा रोवे या बच्चा डर जाए, झटवा को स्तन देगो तो बच्चा जो है एकदम बोले हाँ हाँ यही हमारी अमूल्य निधि है, खुश हो जाए। वहां को हीरा मोती त्रिलोकी को राज्य माँ को स्तन हुए है बच्चा को। जब बड़ो हो जब धीरे धीरे फिर वहां भी अवगुण की बात ठीक है कि माँ के स्तन के अलावा पैसा भी कोई चीज है। तो मैया दोनों बेटाओं को झड़िया मैंने कृपा से अपने स्तन को पिला रही हैं। कैसे स्तन हैं? उसनु अंत्यो। यहां पर और लीला बढ़ाई है। वल्लभाचार्य ने लिखा कि जब ये आए हैं मैया के पास उपेतु तो कैसे आए हैं? कभी तो दौड़ के आए हैं, कभी तो लिखे हो कि नाचते नाचते आए हैं। तो उन्होंने 5 प्रकार को नाच लिखो है कृष्ण को वहां कि ये श्याम सुंदर नृत्य करें तो 5 प्रकार से नाचते नाचते आवे और यशोदा रानी के ऊपर गिरे। बड़े कौतुकी हैं, बाल लीला को विस्तार कर रहे हैं। पंकांक राग रुचिरो कुबी दुर्भ्यान। अब यहां पर लिखो है वल्लभाचार्य जी ने भी लिखे है पंकांक राग रुचि से मतलब जो ब्रज की तीज है वो अंगराग बन के कृष्ण की लिपट रही है। अर्थात यहां से मालूम पड़ा कि ब्रज की जो भूमि है दिव्य है। ब्रज की कीच कीच नहीं है, अंगराग है, फूलन के पराग। जो श्याम सुंदर आए हैं ना, दिव्य है भूमि, सरधाम दिव्य हो। मैया ने लिपटा लिया। जब लिपटाओ तो यहां भी लिखे हैं वल्लभाचार्य जी मात्रा ताभ्याम वा कि कब तो मैया लिपटा ले, कभी स्वयं जाके लिपट जाए, बालक स्वयं लिपट जाए। मैया लिपटावे चाहे लिपटावे, आगे से पीठ से और गले में लिपट के कहीं मैया के झूले को, कहीं पीठ पर गलबिया दे करके और थोड़ी में रगड़े को बच्चा। या प्रकार से दोनों एक दूसरे को पकड़ के आलिंगन कर रहे हैं। कभी बालक पकड़ ले, अगर बच्चा नहीं पकड़ रहा तो मैया पकड़ के जबरदस्ती अपने मुंह में मुंह मिला के रगड़ लीजिए। तो बुगुए दुर्धाम भुजानते पकड़ करके दत्तास्तनम प्रभुतो स्वमुखम निरीक्ष्य मुग्ध स्मिताल प्रदर्शनम न्यायतु प्रमोदन। कह रहे हैं कि मैया जब स्तन पिला रही है तो दो उनके मुख को देख रही है। कैसे मुख है? ध्यान करो, ये ध्यान की चीज है, यही है मुख्य वस्तु। मुग्ध स्मिताल प्रदर्शनम, छोटी छोटी सी दूध की दतुरी है, छोटी छोटी। तो उनकी दूध की दतुरी दिख रही है तो आपको यशोदा रानी देख रही हैं, ययतु प्रमोदम, और बड़े प्रसन्न हो रही हैं। यहां पर फिर लिखे हैं वल्लभाचार्य जी
कि शोभा कहती है दूध की दतुलिया, क्षीर कण युक्त, एक दतुली छोटी छोटी है ही है, और दूध ऊपर से यशोदा रानी के स्तन को जो दूध है निकले हो, वो दूध के कण लगे हैं दांतन के ऊपर, तो वहां से दांत और श्वेत हो गए हैं, और नीले नीले श्याम सुंदर के मुख में से दूध के स्तन में दांत ऐसे चमक रहे हैं कि एकदम श्वेत। तो माँ वहां छटा को देख रही है कि देखो हमारा दूध या के दांत में चिपक रहा है, या कि आपको दांत कितना सुंदर लग रहा है। ये छठा वर्णन किया उन्होंने। ये रंगना दर्शनीय कुमार लीला वंतर ब्रजी तदबला प्रगृहित पुच्छई। 2 साल के हैं श्याम सुंदर यहां, ऐसो लिखे सुबोधनीकार वल्लभाचार्य। गोपी लोग आ करके सब छोड़ करके कृष्ण लीला, बाल कृष्ण, हा धन्य बोलो बाल कृष्ण भगवान। बाल कृष्ण कन्हैया की लीला देख रही हैं, अपने घरंद काम छोड़ आई हैं, चौका चूल्हा सब छोड़ करके कुमार लीला देख रही हैं। यहां पर एक आचार्य लिखे कि प्रभु की लीला शक्ति से प्रभु 2 वर्ष के नहीं है, आगे भी लीला कर रहे हैं। श्रृंगार रस में गोपी आविष्ट हो गई है पशु से। बोले क्यों? यहां कुमार शब्द को अर्थ दियो है कुत्सित मारह यस्मात। यार श्याम सुंदर को देख करके कामदेव भी बुरो लग रहे हैं, बदसूरत लग रहे हैं। ये अर्थ लिखो, यही भाव को लिखो है नारायण स्वामी ने कि जा समय नंद लाला नंद भवन पर संध्या के टाइम निकल के ठाड़े भये हैं, वायु समय चंद्रमा निकले हैं, बड़े अहंकार थे कि मैं मलूक हूं। और जब आने देखो नंदलाला को, और उधर से गोपी जन है नीचे खड़ी, छठा देखो तो गोपी जन आई हैं। बोले कि एक गोपी दूसरे से कह रही है कि एक नंद को लाला है, बंसी बड़ी अच्छी में जावे और सवेरे निकल के आवे। बोले तू हमें दिखा दे, तो दिखावे ले गई वो। तो नंद भवन में नंद नंदन खड़े हैं, भीतर से एक गोपी दिखा रही उनको, उधर से चंद्रमा निकल रहा है। ये छठा है देखो। तो आपको वर्णन किया है, देख सखी, सखी देखिए नव छैल छबीलो, छैल छबीलो। क्यों? लीला शक्ति की विचित्रता है। कुत्सित हमारे हमार 2 साल के हैं, लेकिन आचार्य इसको बढ़ा रहे हैं कि कामदेव लज्जित है। यहां पर लीला शक्ति से अनेक लीला कर रहे हैं एक साथ। देख सखी नव छैल छबीलो, प्रात समय इतत नित आवे। यही है छोड़ा, सवेरे सवेरे रोज आया करे। कौन है? कमल समान बड़े दिग्गजा के। सखी देख ना, ताकि नेत्र कमल तुम ज्यादा सुंदर है, देख ध्यान से देख। तो देख रही, बोली हाँ बात तो सही है, या कि नैना तो देखो तो देखते रह जाओ। कमल समान बड़े दिग्गजा के। और सखी देख ना, इधर चंदा देखो और इस कृष्ण को देख के लज्जित नहीं हो। मुख छवि लगी दूती 14 लजा, जाकी सुंदरता जग वर्णत। श्याम सलोनो मृदु मुस्कुरावे। श्याम रंग देखो नंद नंदन कैसे मुस्कुरा। यदि मुस्कुराहट देख सखी नंद नंदन की, तो कह रही है कि हमें तो मालूम पड़ा ये वही है यशोदा है। नारायण की धाम यही वही है,
ये वही है सखी जो यशोमती को लाल कहार, जो यशोमती को लाल, बोले सखी वही है, ये पहचान ध्यान दीजिए। तो आचार्य लोग लिखे कुत्थित हमारा है अस्मार, एक साथ जाके श्री अंग से श्रृंगार रस की लीला हो रही है। वल्लभाचार्य जी बात को माने वो लिखे हैं यहां पर 4 प्रकार की गोपी हैं। कौतुकाविष्ट गोपी, रसाविष्ट गोपी, कामाविष्ट गोपी, 3 प्रकार की गोपी लिखी है सुबोधिका ने। कौतुकाविष्ट गोपी तो जैसे कौतुक देखी जानी है, अरे बड़े आश्चर्य की बात है, कैसी कैसी छोरा कैसे चंचल है। रसाविष्ट गोपी जो वात्सल्य आदि रस की भी आ जाए, वे भी दौड़ दौड़ के कृष्ण को उठा रहे। और एक गुप्त लीला है कि कामाविष्ट गोपी जो हैं वो कृष्ण को देख के जो काम में आविष्ट हैं वे गोपी हैं। तो एक साथ एक काला अवच्छिन्न अनेक लीला हो रही है। ऐसा क्यों है? बोले श्री कृष्ण को विग्रह चिन्मय है। देखो समझ लो, ये जो विग्रह है भगवान को, ये वैसो नहीं है। भगवान को जो विग्रह है हम आगे बताएंगे, अभी समय नहीं है। तो जो सखी हैं देख रही हैं। अब कहा क्यों ठाकुर जी ने अंतर ब्रजे तदबला प्रगृहीत पुच्छई, हे सखी ब्रज के भीतर देखो बछड़ा ठाणे है। कृष्ण ने एक बछड़ा की पूंछ पकड़ ली। अब बछड़ा बड़ो खुश गयो। बछड़ा तुम समझो। तो अब वो कूदने लग गया और कृष्ण वहां के पीछे पीछे खिंचे रहे। और वत्सई इतः ततः उभव और कृष्ण बलराम दोनों खिंचे रहे। बछड़ा कूद रहा है और वो पूंछ पकड़ रहे हैं और खींच रहे हैं, बछड़ा के पीछे और हूं 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 करते जा रहे हैं दोनों भैया, और बछड़ा आगे चल रहे हैं। ये खेल रहे हैं। और यहां पर आचार्य लिखे कि एक साथ कई बछड़ान की पूंछ पकड़ रखी है, तो वो उधर खींच रहे वो उधर खींच रहे। त्रिचतुर्पुच्छम्बा क्रमेण, और जितनी गोपी प्रेक्षण के उचित गृह जहर्षि हसंत्या, सब काम काज छोड़ करके हंसते हंसते उनके पेट फूल रहे हैं। और नंद भवन में बैठी बैठी और कुछ नहीं, बस हंसती जा रही है, लोट पोट रही है, वापे गिर रही है, वापे गिर रही है। यही हुए कौतुक नंद भवन में, यही हो रहा है। अब बछड़ा तो छुड़ा दिए मैया ने। बोले अरे बड़ो शैतान है, बताओ इंदक लगा जाए, पकड़ के लाई शाम को, तो जा करके बैल के पास पहुंच गए। अब तो सभी कृष्ण को प्यार करें। बैल ने सिर झुका दियो तो वहां के सींग ही पकड़ लियो। अब बैल धीरे धीरे सींग के खुजा रहे, लग न जाए, जाने श्याम सुंदर है। सूर्य शोधा मैया दौड़ी बोले देख लो। अब सींग ते देखो रीदारियो, कहीं पेट में लग जाए, फट जाए, छोरा कैसो आफत हो गो हमारे। श्री यदि जला त्रिज कंटकेभ्य, बोले कृष्ण की लीला है। याई के लिए परमहंस योगन तरसे हैं भाई। उधर से अग्नि जल रही थी, दौड़े तो आंच देख करके, तो मैया दौड़ी देख लो। अब आंच पे खेले हो, पजर जाए तो उधर से छुड़ा के लाई तो कंस्ट्री टीका का लोग आचार लोग लिखे कुकुरा आदि। कुत्ता के पास पहुंच गए कन्हैया जी। कुकुरा वानर, कुत्ता बंदर भी पहुंच गए, श्याम सुंदर के पास खींच गए। सही बात है। परमानंद
दास को ठाकुर और लायो पिल्ला घेर। ये सब बाबा आचार्य को अनुभव है। पिल्ला घेर लाए, छोटे छोटे से पिल्ला, और पिल्लान के ऊपर चढ़ करके और सब हंस रहे हैं। बोले देखो या को अभी खा जाए, और खावे थोड़ी, वो भी प्यार कर रहे हैं कृष्ण से, वो भी मुंह घुमा घुमा करके ऐसे चाटने कर रहे हैं और खेलने के लिए झूठे दांत छुआ रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, खान करा रहे हैं। बंदर है, बंदर आ गए, वाकई दांत दांत में ऐसे खिला रहे हैं। और बंदर तो पुराने भक्त हैं बेचारे, खा थोड़ी सके। और जय हाँ बंदर, ऐ टोटा जरा इधर हो रे, और वह बारह दांत दिखा तो ऐसे से दांत कर रहे होता कि दांत में ऐसे ऐसे कर रहे हैं। सोचो सोदा मिला तो खा जाओ खा जाओ। श्रृंग आसी ये पाठ भेद, आसी कहीं तलवार है और कहीं पर कुछ आचार्य ने अहिस्तर वीर किया है। दौड़े, तलवार नंद बाबा की रखी है। अब वहां से छुड़ा के लाई, यशोदा रोहिणी दोनों दौड़ चकई की तरह दौड़ रही हैं। पहले बिजार से छुड़ा के लाई, आंख से छुड़ा के लाई, कुत्ता बंदरन से छुड़ा के लाई, तो नंद बाबा की बैठक में घुस करके तलवार निकाल ली, ऐसे खेल, और तलवार निकाल करके आओ जब रोहिणी मैया, अरे गजब है गो, जरूर तलवार में झट जाके दौड़ी और छुड़ा के कृष्ण कर, अरे छोड़ा मुखा नहीं, अब हाथ कट जाते। अथवा दूसरों का ढीली माने अही, भगवान को देख करके सब सर्पादी सब मस्त हैं, अहिंसा भाव आ गए हैं। फन ऐसे करके श्याम सुंदर के आगे बैठे हैं और उनके फन पर जो है धूल फेंक रहे करेंगे, और उनके फनन को ताव 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 अपने हाथन से ठोक रहे हैं, और सब जो है ऐसे ऐसे, हाँ और देखो यार सर्पों नहीं खावे, ये सो छोरा पैदा रहो है, या तो सबल खेले, न बंदर खावे, न कुत्ता खावे, न को बैल मारे, न या को सर्प मारे। बोले क्यों? बोले कृष्ण है, बोले बाल कृष्ण सब मोहित हैं कृष्ण रंग से, कृष्ण जादू से सब ऐसे मोहित हैं कि जाको वर्णने नहीं हो सके। अब छुड़ा के लाइन यशोदा मैया, अरे नाग देवता तुम जाओ, हमारे लाला से क्यों बोलो, विदा है गए बेचारे। आज बैठे तो पासे में बावड़ी, पानी की जैसे कुंडा समझ लो, झट सड़क के और कुंडा के पास पहुंच करके और छप छप दे छपा छप दोनों भैया ने मचा दी गो, छपा छप छप दोनों। सोई बोली, अरे रोहिणी दोनों गिर गए, गिर तो नहीं जाएंगे, सो दौड़ी जा करके हाथ उठा के लाएंगे। बोले बताओ अब हाल बच गयो, मैं जहाँ में गए हो तो नीचे पहुंच गए, दूर गए। एक आचार्य लिखे जल से मतलब कि कलसा जो रखे हो यशोदा रानी ने भर करके, तो पहले तो बलराम पहुंचे, उन्हें वह कलसा को ऐसे हिलाओ, क्योंकि छोटे छोटे हैं नहीं हिलो, तो श्याम सुंदर पहुंच गए, मैं आऊं, तो पे नहीं गिरेगा कलसा भैया। आप पहुंचे, दोनों भाई ने मिलकर के ताकत ज्यादा है नहीं, एक से दो में ताकत ज्यादा हो, दोनों लगे और कलसा को लुढ़का दियो, बोलो बाल कृष्ण। अब लुढ़का के जब पानी गिरे तो हमें छपा दे छपा छप। सोचो सुधा जी दौड़ी, अरे देखो तो पानी फैला दो, दो जल की जल की श्रृंग्यग्नि कंष्टति जल द्विजकंटकेभ्य। नंद भवन में सब आते हैं, चिड़िया वगैरह भी आती हैं श्याम सुंदर को देखने, हंस हैं और मोर हैं, इतने कौवा हुआ सब आते कृष्ण को देखने, सब पक्षी देते। सो हंस उतर के आयो, हंस को देखते श्याम सुंदर और बलराम दौड़ गए, जाके दोनों ने हंस पे चढ़ गए छोटे छोटे।
और हंस पे चढ़ करके, और हंस भी तो सब भगवत लीला के सहायक पार्षद हैं, और धीरे धीरे टहल रहे हैं। और मैया दौड़ी, बोले अरे ऐसे न हो जाए कि हमारे छोरा लेके कहीं उड़ जाए, या कोई कंस को भेजो भेज तो नहीं है। देखो ये छोरा कैसे ढीठ है, जाने कौन से देश की चिड़िया है, हंस है, वापस जाके बैठ गए। ये तो बड़े जाके दौड़ के छुड़ा गए, उधर उधर यहां से इधर सबन पे चढ़ जाए, सबन पे कुत्ता बंदर से उतार के लाए। उधर से मोरा आ गए, बोले क्यों क्यों, छत दौड़े वाले, हाँ कृष्ण कही भेजा, हाँ जाके मोरा की गलबैया दे करके वो क्यों क्यों कर रहा है, वाकई वो भी क्यों क्यों की नकल कर रहे हैं। ऐसे जो है गिद्ध से पक्षी से खेल रहे हैं दोनों, ऐसा गोपी देख रही है। फिर गए उधर पीछे नंद भवन के, वहां कांटे की बार लग रही, तो दोनों बीजा चल पड़े और कांटे में पहुंच गए, तो झंगुलिया जो ही वहां कांटा लग गया दोनों ने। तो यशोदा जी दौड़ी दूर से, बोले देखो कांटा में घुस गया, कहां तक जाको रखा, तो जाए के लाई और झंगुलिया में तो सब एक कांटा दोनों मैया निकाल लेंगे और डांट रही है कि माने नहीं है, वहां क्यों जाए। श्रृंग्यग्नि कंष्टति जलद्विजकंटकेभ्यः क्रीडा परावति जलौ स्वसुतौ निषेधुम्। सवेरे संध्या तक दोनों मैया को बस यही मना ही करने में दूर नहीं है, यहाँ मत जा वहां मत जा, यहाँ से पकड़े वहां जा, यहाँ से पकड़े वहां जा, वहां से पकड़े। अनंत ब्रह्म को बांध रही है। गृह्याणि कर्तुमपि तत्र यत्र तज्जनन्यो। दोनों मैया घर के काम नहीं कर सके। मनसो अनवस्थाम, उनको मन अनवस्थित चंचल हो रहे। चंचल को यहाँ पर भाव लिखे है जी गोस्वामी जी ने कि चंचल के मतलब समझिए घबरा गई है, दुखी है, संचारी भाव है। वात्सल्य यहाँ स्थायी भाव है। अस्थायी जो वात्सल्य भाव हो वाको संचारी भाव जो यहाँ पर अनवस्था है, ये समझ लीजिए। ये सब मत तो नहीं बहुत उगता गई है, यानी प्रेम की तरंग है। कछु दिन में तरक्की भई दोनों की। काले न अल्पेन राजर्षि राम कृष्ण गोपले अधृष्ट जानवी पर भी। आप धीरे धीरे ठाड़े हो गए, सीखे लग गए कृष्ण बलराम। एक बार ठाड़े भय झट गिर पड़े, तो यशोदा और रोहिणी दौड़ करके बोले अच्छा उंगली पकड़ाओ यशोदा ने। तो उंगली पकड़ करके और ऐसे से बड़े मुश्किल से ठाड़े भये। यशोदा जी की चांदन में पकड़ के चरण को, रोहिणी की चरण को पकड़ के दोनों ने ठाड़े भये, तो लड़खड़ा के दम गिर पड़े। तो मैया ने मील पकड़ा दी, पकड़ लियो कमर से दोनों मैया ने, कि ठाड़ हो जा, गिरियो मत, फिर एक दिन छोड़ दें। फिर जब लड़खड़ा में फिर यशोदा रानी भी पकड़ ले, है फिर गिर रहा है, ठीक है ठाड़ो। ऐसे जो ठाड़े हो गए लग गए, धीरे धीरे लड़खड़ाते अधृष्ट जानवी पद भी विचक्रमतु नेक नेक चलने लग गए। जसुमती सुत को चलनो सिखावे, मैया सुत को चलनो सिखावे, और अंगुली पकड़ गए जनिया लाला की पैजनिया। भाजे श्री कृष्ण को देखो आप चलबो सिखा रही है यशोदा रानी। एक तरफ यशोदा जी उंगली पकड़े खड़ी है, एक तरफ रोहिणी जी एक हाथ से, और कृष्ण चलना सीख रहे हैं। लाला ऐसे चला, ऐसे आगे चलना पड़ा, कैसी मधुर लीला। तो सीख गए। ततस्तु भगवान कृष्ण वैसे ब्रजबालक। अब बच्चा के साथ खेलने लगे, अब तो खुद दौड़ने लगे, ये लोग खेलने लगे। सह रामो ब्रजस्ती नाम चित्री ने जनेन्द्रम। अब
जब चलवे लग गए तो बोले अब चोरी करना चाहिए, क्योंकि अब तो है, अब तक चोरी वो नहीं करते कि भाई भाग नहीं सके बच्चा ना, जब तक चलने दौड़ने लायक नहीं होगो तो मौका पड़ जाए तो कैसे भी चोर को भागना पड़े ना। तो अब तक तो घुटवन चल रहे हैं, बोले आप चोरी करके लगते हैं। कृष्ण से गोप्यो रुचिरम वीक्ष्य, अब बड़ी चंचलता शुरू करी उसने, और जा करके गोपी लोग जाति नंद भवन में शिकायत के बहाने, या एक आचार्य लिखे हुए आपस में बात करती और मैया से कहती, वत्सान मुंचन द्रव्यालाभे सगृह पुतो यात्युपक्रोशित शतुकान। कह रही कि हे यशोदा रानी, वत्सान मुंचन, ये तुम्हारा जो लाला है ये बछड़ा ने खोल दे, और कहा करे अरे असमय में खोल दे। पहले साधारण अर्थ समझ लो, कछु आचार्य के अनुभव हैं वो सुनाएंगे तुमको। देखो हम लोग तो कल्पना करें, आचार्य ने जो लीला देखी है हम वह हिसाब से तुमको सुनाएंगे जो उनको अनुभव है या जगह पर। पहले साधारण अर्थ समझ लो। यशोदा जी बोल रही हैं कि अच्छा बछड़ा खोल दे तो तुम्हारा काम ही तो कर दे, तुमको नहीं खोलना पड़ेगा, दूध कार में जाओगी तो बछड़ा खोलना पड़े, हमारो लाला खोल आ गए तो तुम्हारी सेवा ही तो करे ना। बोले अरे यशोदा रानी तुम वो पक्ष ले अपने बेटा को, अरे असमय में खोले, टाइम जब पहले चौक जाए सब दूध है, हम लोगों ने तो कुछ मिले नहीं, दूध वह टाइम खोले तो ठीक है जब कार वाड़ ले। और बोले तो फिर तुम रोको क्यों नहीं अपनी लाला, अरे हमारी लाला को रोक दिए करो। बोले असमय में खोले कि जब हम काम में लगे या कोई मत कर। बोले अच्छा तो तुम कोई मना नहीं करे, तुम लोग रिश्याओ नहीं। बोले रिश्या में कहा जब कशु उधम करे, बछड़ा खोले या माखन चुरावे, तो जब हम रिश्या में क्रोश संजात हास तो ये हंस जाए। बोले हंस जाए तो हंसे तो कहा हो। बोले पूछो मत हंसे तो कहा हो। अब कहा बता मैं हंसे तो। बोले हंसे तो कहा हो गोपियों, अरे फटकारो। बोले कि हंसवे की लीला मैया यशोदा मैया का सुनावे तुमके। अरे हंसवे तो ये कौन सी बात है, हंसो फटकारो। बोले पूछो मत। बोले भैया एक दिना की बात है, चोरी कर रहे हो, चोरी करत कान घर पाए, हमने पकड़ लियो। निशी बादशाह मुझे बहुत सतायो, अब हरी हाथी आए कि बड़ो उधम करे, आज हाथ में आयो है, पकड़े लियो। पकड़ के बोली रसियाती भाई माखन दधी मेरो सब खाओ, बहुत अचगरी कीनियो, अब तो हाथ परे हो लालन तुम्हें भले में चीनियो। अरे तू ही है, हमें पहचान लियो, रोज रोज हमारी खाती जाए। दो भुजा पकड़ के कहिया थे, कृष्ण की दोनों भुजा गोपी ने पकड़ लियो। आज जो है यशोदा जी कहती थी आज तो तेरे मरीजा बना दूंगी, ले चल गए तो खूब फटकारूंगी, और माखन गई हूं मंगाया वहीं सबने माखन मंगा लूंगी। तो श्याम सुंदर बोले जो मैंने तेरे माखन खाया हो तब तो तू मैं मारेगी, ले चलेगी। बोले माखन या हाड़ी या कमोरी को सबरो माखन है, तेरे माखन दो, चेटी खा जाएगी, कौन खाएगा। तो साधु जी बोले कन्हैया लाल तेरी
मैं नेक इंसान, मैं तेरी सौगंध खाऊं, आज मानतू मैं बड़ी प्यारी लगे, मैंने चाखे भी नहीं कैसे माखन खत्तो से गयो कहां, बोले सखा गए सब खाए, मोह तो कछु नहीं मिले, सखा खाए गए। और तब वो नहीं मानी, वो बोले नहीं, गुस्सा नहीं ठंडो भयो। फिर आखिरी विद्या मोहनी विद्या चलाई, वही बात, मुखचन चितय बिहा से हंस दी, वाकई मुख में मुख मिलाए करके और श्याम सुंदर ऐने ऐसी हंसी मुस्कुराहट की दाढ़ी कि बस रिस सब गई। जो सबरो आग हो क्रोध को, वो एकदम जैसे कोई अंगीठी के ऊपर 2 घड़ बाल्टी पानी ले जाके डाल दो, फन से सब ठंड हो जाए। बोले ऐसी मुस्कुराहट करी, बाकी सब रिस गई बुझाए। और जब शिवा ने कियो क्या, बोले लिए शाम उरलाए ग्वालिनी, कहा तो मार भी जा रही, कहा यशोदा जी के पास से जा रही, और श्याम सुंदर को लिपटा लियो। ये हंसी को प्रभाव है कि मुख तन चितय बिहा से हंस दीनी, रिस सब गई बुझाए। लिए श्याम उरलाए ग्वालिनी। यह छठा से आगे बोले सूरदास जी करें, आप कछु नहीं कहेंगे, बस हम तो यही कहेंगे यार हंसी पे सूरदास बन जाए। तो बोले भैया क्रोश संजात हाथ, का कोई आप पे क्रोध करेगा, क्रोध कोई करे और झट मुस्कुरा दे और सब ठंडो। अच्छा तो गोपियों सेम स्वाद, अच्छा और वो माखन खावे तो तुम माखन दे क्यों नहीं दो, तुम स्वयं आपको माखन दे दियो करो। यशोदा रानी बोली 1 माठ 2 माठ कितनों खावेगो और हमसे 10 माठ लेंगे। फैसला कर दियो यशोदा मैया ने कि आज से तुम जब तुम्हारे जा के घर में जाए, जा गोपी घर में जाए, सब सुन लो ब्रज की, सब तुम अपने आप जाके आगे 2 माठ 4 माठ 10 माठ रख दिए करो, और हमसे आगे आगे और जूने रह जाओ। बोले भैया तुम कहते रही हो ठीक, लेकिन ऐसा भूलो नहीं, हम दें राजी से, हम बुलावे कि लाला माखन खा जा, बंसी वारे तू मेरी गली आ जा रे, अरे मेरे प्यारे तू मेरी, तेरे काजे कोरी कोरी मटुकी में दहिए जमायो रे प्यारे, अरे अपने हाथन खा जा रे, मुरली वाली तू मेरी जला जा। भैया हम स्वयं चाहें कि तुम्हारो लाला आए कि हमारे हाथ के खावे, लेकिन हम क्या करें, हम अपने हाथ से दें लेकिन नहीं खावे। बोले क्यों, तेयम स्वाद वर्जती, ये चोरी कोई माल खावे, भलमनसाई को माल नहीं खावे। सुखदेव मुनि कह रहे हैं ये सब सही लीलाएं हैं भैया, तेयम चोरी को माल खावे, प्रेम से दो, भलमनसाई दो नहीं खावे, त्याग दिखा दे। हमारे घर में माखन नहीं है, मैं जो तेरे यहाँ माखन खाऊंगा, तेरे दो भो माखन खाऊंगा, हमारे घर में बहुत माखन है। और मियाँ जब घुस जाए स्वादु सुंदर सुंदर माखन खाए, बड़ो चटोरा, बोले अच्छा, बड़े मुश्किल है, चोरी को खावे और माखन नहीं खावे। अत्यथ अधिपय दही दूधो पी जाए, बोले छोटो सुनाला माखन सब खाए लो तुम्हारे, तो दही खाए लो दूध। और भैया बड़ो होशियार यहाँ वल्लभाचार्य जी भाव लिखे हैं कि बड़ो कृष्ण पाक शास्त्र में यानी बड़ो खबैया है, चट्टू समझ लो खुली भाषा में। बोले पहले दही पी के जब दूध पिए जाए नुकसान न हो जाए, कायदा ये है, दूध के ऊपर दही नहीं पियो जाए। बोले पहले दही शब्द क्यों रखे हो, पहले स्वाद यत अत्यथ अधिपया,
पहले दही खा के दूध पी लो तो नुकसान नहीं। ऐसे होशियार है, छोटो स्वयं कहां से बुद्धि आ गई। बोले थे फिर यशोदा रानी बोली कि तुम अपने माखन को हिसाब से रखो, छोटू से लाला नहीं पूछेगा। बोले भैया तुम तो ज्यादा होशियार है, यहां में चोरी के बड़े बड़े उपाय हैं, कल्पित ही स्ते हो गई है। या के जो चोरी के उपाय हैं वो कोई कह नहीं सके। बोले कैसे? यहां पर श्रीधर स्वामी ने एक श्लोक दियो है, कृष्ण चापल चौरियाणी सहैवाखिल सद्मतः प्रजलपंत्य समागत्य गोप्य गोप्य मुदम ददु। कि केवल यशोदा जी से बात मत समझियो। बोले आपस में गोपी बैठ करके वो वाकई अनेक चोरी के उपाय बताती कि आज हमारे यहाँ ढंग की चोरी करी, आज हमारे यहाँ ढंग की चोरी हुई है, आज हमारे यहाँ ढंग की चोरी हुई है। ये बात है। अब जैसे कि श्याम सुंदर एक सखा को सखी बना दियो और घूंघट में बहू सी बन के अब गई। अब बोले अरे फलानी, हाँ तेरे पियर को वहां कोई ठाड़ो है यहां से थोड़ी दूर पर। अब वहां ने कही है कि हमारी दुआ काम की है ना, तू फलाने खाए रखी ना। बोले हाँ हाँ अरे हाँ खा रहे क्यों? तो अब खाए रखे। बोले यहाँ भेज दीजिए, मैंने तो बहुत कही घूंघट में तू चली जा। बोले अच्छा तो मैं जाऊं। अब वो तो गई अपने पीहर वाले से मिले। बोले कहाँ है? बोले आदमी दूर है, मैंने बहुत कही वहां से। अब वो गई अपने पीहर वाले से मिल गए, यहां सबरे घुस गए भीतर और पंगत हो गई लकड़ी। कल्पित स्टे हो गई, नए नए चोरी के उपाय है। और आपस में मिल के जब लौट के वहां आई, वहां गई वहां पर। अब बोले कौन है री खायरे को, कौन है री? न वो खायरे को कोई है न कोई कहीं को है। जब तक यहां लौटी तो सब मैदान साफ, न दूध न दही न माखन न मटका न मटकी, सब सफा मैदान, न भूरा न खाड़ न कछु नहीं के मकान में सब सफा। बोले कल्पित ही स्त्री योगे बताओ। तो आपस में ये श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं कि यह प्रकार बात करती। अच्छा बोले तो कोई बात नहीं, यशोदा जी की कह रही है कि जितनो ले जाओ तुम लाखन माठ मटका भरे हैं। बोले यशोदा रानी ये बात हम नहीं कह रहे हैं, कहां तक रोज ले जाएंगी। एक और आफत है कि ये जब जाए चोरी करवे तो ग्वाल बाल जाए तो कोई बात नहीं, बंदरन की सेना और चले, सैकड़ों बंदर चले आगे पीछे। एक महात्मा ने लिखे है कि स्ते योग चोरी में ये बड़े मदद देते बंदर लोग। बोले ये कैसे कर देते? बोले बड़ी होशियार कोई गोपी बैठी नीचे डंडा लेकर बड़ो मोटो कि देखें आज हमारे घर में कोई कैसे घुसेगा। ठीक है, तो बंदरन ने सोची कि अरे आज तो श्याम सुंदर को नीचे से घुसना मुश्किल है, बड़ा मोटो डंडा है। तो छत पर बंदर पहुंच करके बड़ी जोर से कूदने लग गए, खाओ 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 खाओ, छत पे तोड़ डालेंगे। तो बंदरन को मार दे ऊपर चढ़ी लो। अरे पूछते ये सब हिरे भाई। जब बंदरन को मारे ऊपर चढ़ी तो नीचे से दूसरे बंदर घुस गए, ग्वालन की पार्टी, और खा रहे हैं। वो बंदर ऊपर घेर घाल दिए, जब तक वो आ गए जब तक सब सफा मैदान। मरकान भोक्षण ये लिखो है कि बंदर हिले भय उनको बट दे है, उनको बट मिले। बोले अच्छा ऐसो ही है? हाँ। बोले मरकान भोक्षण बंदर को खवावे। तो यहां पर वल्लभाचार्य जी एक बात बहुत सुंदर लिखे हैं। उनने लिखे हुए है सुबोधनी जी में कि बंदर तो ये कौन है, ये उनने लिखे हुए।
बोले रामावतार के भक्त हैं। और ये इन लोगों ने बहुत सेवा करी ही, तो इनके मन में ही कि हम श्री जनक जी के हाथ को बनी वस्तु आरोगें। तो भगवान ने कही घबराओ मत, कि जितनी गोपी जन है ये श्री जी की अंशरूपा हैं, यदि पाद पद्म चंद्रमणि छटाया। तो उनको लेकर के भगवान अपने हाथ से खिला रहे हैं। और एक उन्होंने और सुंदर भाव लिखे यानी अनुभव किया है कि जो प्रभु आते बछड़ा क्यों खोलते, तो कोई बछड़ा भूखों न रह जाए। श्याम सुंदर सोचते ब्रज में बहुत दूध है, चाहे जितना दूध ले लो, विज्ञान के खनन में से दूध चूहो कर, तो ब्रज में इतना दूध हो, सारी पृथ्वी जो है दूधमयी हो जाती है। तो और वल्लभाचार्य जी ने बंटा भोग कैसे भूल जाएंगे। स्वादु शब्द को अर्थ लिखे है, स्वयं स्वादवत त्यक्ष दधिपया, कि जो गोपी लोग जिनके पीहर से कोई आज आई है, खान के लड़ुआ लाई है, बड़े बड़े माल, दही नहीं बल्कि उन्हें खा जाते। तो बछड़ा जो है क्या नहीं खोलते। चक्रवर्ती जी महाराज को यहां दूसरी लीला दिखी, वो लिखे हैं कि देखो भैया चोरी दो प्रकार की हो, समझो, एक तो हो चोरी और एक हो सीना जोरी। मतलब तुम नहीं हो, तुम्हारे पीछे से चुरा लियो, और एक तुम्हारे सामने चुरा लियो। तो बछड़ा यानी खोलते कि जब बछड़ा खोल देते तो गोपी वह ढूंढने के लिए बाहर जाती है, बछड़ा भाग नहीं जाता। पहले से दासियों ने देख ली भाई बड़ी होशियार है, नहीं मानेंगे, आज जाकर घर चोरी मुश्किल है, तो वो तो घर में भीतर लिए डंडा बैठी है माखन के पास। जाके उन्होंने दूर से पहले बछड़ा खोल दिया, बछड़ा कूद कूद के भाग दो। अब वो बछड़ा पकड़वे दौड़ी इसकी, जब बछड़ा पकड़वे दौड़ी तो पीछे से घुस गए, बाकी सब जो है माखन चुरा रहे। तो ये तो परोक्ष चोरी है। और एक सामने की चोरी है कि जब श्याम सुंदर सामने से माखन खा रहे हैं और जब रिसाई तो हंस दियो और क्रोध से लोगों और खाते जा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। तो परोक्ष अपरोक्ष दोनों प्रकार की या में जो है लीला है, उन्हें लिखे हुए। वल्लभाचार्य जी कह रहे बंदर इतने झिक जाते हैं दिव्य फलन के मारे वो नहीं खाते। तब क्या करते, भांडम जो माट मटका है खा पी करके कन्हैया जी जब चलते तो इसमें माट मटका है पूछ काट के छिपकर तोड़ काट के जब जाते। एक गोपी बोली आपस में कि जब याको गोपी बड़ी होशियारी, उन्होंने ऐसे ऐसे खाना बना रखे हैं कि वहां में मिला ही नहीं कृष्ण को, तो जब आपको माखन नहीं मिलते तो कुपित है करके छोरान को रुला देते, बच्चान को। बोले ये बच्चा कहाँ से आए? बोले छोटे छोटे जो भाई हैं, कुंवारी कन्या हैं, ब्याहिन के तो बच्चा हो सके। यहाँ जीव गोस्वामी लिख रहे हैं लघु भाषा आदि में, छोटे छोटे बच्चा जो सो रहे हैं उनको रुला देते। वल्लभाचार्य जी लिख रहे हैं कि यार ये रुलाते थे कि मैयान को बच्चा छोड़ के नहीं जाना चाहिए। फिर दूसरी सखी कह रही है कि मान लो यशोदा रानी हम बहुत ऊंचे रख दें अगर माखन छिपा करके। बोले ऊंचे क्यों नहीं रख दो? बोले ऊपर रख दो। तो बिल्व मंगल जी को एक श्लोक लिखे हैं इन्होंने, ऊंचो छीको हाथ नावे
तब ग्वाल पे ग्वाल चढ़ावेरी यशोदा तेरु लाना। कि मैया हस्ताग्राहे रचयति विधि, पीड़ा रखे, वाक पे उखल रखे, श्याम सुंदर, और चढ़ करके जो छीके पर मलरिया टंगी भई माखन कीवा में छेद कर दे। बोले छेद कैसे कर रहे? तो यहां पर जी गोस्वामी लिख रहे हैं कि जब माखन चोरी करने जाते कन्हैया जी, एक रथिया में नुकीली सुई लगा के जाते, त्रिशूल जैसी होए, कि भाई बहुत ऊपर रखेगी तो नीचे से पेंदा फक कर देंगे तो सब दही नीचे आ जाएगा। दीर्घ सशल्य लगुड़, ये उनको दिखाई पड़े जी गोस्वामी जी को कि प्रभु चोरी करने गए हैं तो उनके बांस में, उनके पास एक बांस हो और बाकी नोक में कील ही छेद करवे की। वल्लभाचार्य जी को दिखाई पड़ी कि काऊ घर चोरी करवे गए तो वहीं से एक बांस उठा लिए और छेद करके वाके नीचे एक भान रख दियो, तो सब दही ऊपर से माखन चूच चू के आ रहा है। तो हे मां, भान छिद्रम हंसर निहित बना, छेद कर दे। और बोले एक बात और है, ये जैसे कोई वो होए पूछा, वो सब बात बता दे कौन माल कहाँ है, कहाँ चोरी गई है, तो हम बहुत से माटर ने टांग दे ऊपर, या आपको पतो पड़ जाए है कि वहां माट में होगा मत, तो नेक देर में काम कर लो है, जाने कहां से सूंघ ले नीचे थे। तो यहां पर आचार्य लिखेंगे कि चिकनता को देख अंदाज लगा दो, देखो छुड़ाओ, ये जो रख गई है ये या में धोखा है, या में कच्छ नहीं है, या में कच्छ नहीं है, या में कच्छ नहीं है, वो जो दिख रहे हो पल्लू माटवा में है माल, बोल ठीक, या भी छेद करो, अंतर निहित बहिना, या सब पतो पड़ जाए कि माल है। और अंधेरे मकान में, बोले अंधेरे में हम रख दो, तो अंधेरे में रख तो दे, लेकिन हे भैया क्या बढ़िया शब्द है, स्वांगमर्थ प्रदीप, मैया तुम्हारो लाला नीलमणि है, जब अंधेरे में पहुंच जाए, देखो क्या सुंदर भाव है, ये कृष्ण है, चिन्मयी नीलिमा है, चिन्मयी नीलिमा, नील ज्योति प्रकाशित हो रही है। जा घरे पहुंच गए नीलमणि, जा घरे पहुंचे वो घर प्रकाशित हो गए, जैसे ट्यूबलाइट हरे रंग की जो है, समझ लो, इसे उदाहरण दिया हो जो, वो तो चिन्मयी नीलिमा है। बोले स्वांग मर्थक प्रदीपम, अपनी अगर नील वपू जब चमके हैं तो कहां अंधेरे भाई। बोले माखन ही नहीं चोरी करे, वल्लभाचार्य लिख रहे हैं यहां पर, अर्थ प्रदीपम, सब माल दिख जाए कि खाण कहाँ है, शहद कहाँ है, लड्डू कहाँ है, अंधेरे में सब दुबका के रखती, तो बोले सब दिख जाए, तो पहले तो माखन निकाले, फिर मिश्री निकाले मटकी में से, फिर दही में खांड निकाले, फिर लड्डू निकाले, क्योंकि सब बिजली की लाइट जुड़ रही है, दिन हो रहा है। स्वांगमर्थ प्रदीपम। और एक बात और है, मां यशोदा रानी मणिगण, या के हाथन में मणि है ना, कितनी मणि है आगे हाथन में। यहां पर एक आचार्य लिखे कि अहो हंसी की बात है, ब्रज राजा के बेटा चोर नागराज लिखे न कि आगे कितनी कीमती कीमती मणि है, और परंतु जो है दूध दही की चोरी कर जाए। हम लोग जब घर के कामन में लग जाएं, जब यह प्रकार चोरी करें, ये माखन चोर है ना, नंद किशोर नवल किशोर वृंदावन चंद्र प्यारो माखन चोर, नंद किशोर वृंदावन चंद्र प्यारो माखन चोर,
श्याम माखन चोर। हाँ देखो प्रभु कैसी मीठी लीला कर रहे हैं, कितनों आनंद आता होगा गोपी जन को, कितनी हंसी आती होगी, कितनी हंसी आती होगी। बोले मैया एवं धार्ष्टांग निषद कुर्ते। अब जरा समझ के सुनो। बोले बहुत ढिठाई करे, बोले ढिठाई करे और कछु ढिठाई करे। बोले और क्या करे? तो धार्ष के उदाहरण इन्होंने श्रीधर जी ने दिए है, इनको लीला दिखी है। एक दिन हमारे घर में गए चोरी करवे, और जब चोरी करवे गए तो यानी कहा कियो, हमने जाकर उनको पकड़ लियो। जब पकड़ लियो तो मैंने आपसे कही कि तू हमारे घर में क्यों आयो? तो कहा कह रहे हो? यही आप बोल रही है, ये तो मेरा घर है, तू कैसे आ गई है? मम अग्री हम, तू कैसे आ गई? चले आते हमारे घर से निकल। और बोले भैया मैं बड़ी रिसियाई, और झिठाई है ना, झिठाई। बोले मैं जब आए दौड़ी कि हमारे घर को और अपनों घर बतावे, हमारे घर में चोरी करे और यूं कहो ना हमें निकाल दो, निकल जाए हमारे घर से। जब मैं पकड़े दौड़ी तो वस्त्र विमोचन हमारी जो है सब साड़ियां नहीं खोल दी। अब मैं बाहर या कैसे पकड़ में आती और झट भाग लो। ये ढिठाई करे, बहुत सी ढिठाई करे। एक गोपी बोली कि भैया ढिठाई आगे कहा बतावें कि जब मैं चली श्यामई पकड़न भाग, सबके गुण कहा गए भाग गयो, भाग गयो दूर देखत कि तो मैं पौड़ी जब जाए। जब भाग गयो तो मैंने समझी कि श्याम सुंदर चले गए, मैं जाके लेट गई पलंगा पे, और वो गए वे कहीं नहीं है। मैं तो लेट गई कि चलो भाग गयो, वो चोरी से भीतर घुस गया, हमें पता नहीं पड़ो। और वो जान रहे, कन्हैया श्याम सुंदर जान रहे कि खट कुट होगी तो उठ जाएगी, चोरी नहीं हो सके, अकेले का मामला है। अब वो लेट गई है, तो लेटी ही खाट पर तो बाकी चोटी लटक गई नीचे ब्रज देवी की। तो मैया मैं पतो नहीं कि फिर घुस आवेगो। मैं जब जाके लेटी तो पतो नहीं पड़े हमें, और हरे हरे बेनी गुई पाछे बांधी पाटी जाए, हमें पतो नहीं पड़े हमारी जो चोटी लटक रही वहां ने धीरे धीरे गुई करके पाटी में ऐसी जोर से बांध दियो कि वो खाट की जो पाटी सब रही एकदम गुई करके बांध दियो। और फिर आगे बाद में धीरे धीरे माखन खाने लग दो, हमें पतो नहीं पड़ो। अचानक कुछ सप सी आवाज भई खाने में। तो जब मैं उठी तो पाटी में चोटी बंधी गई, सभी खाट कैसे चले और वहां खाते जाए, उठाते खाते जाए। ये धार्ष्ट है। भले ले ले, हमारो घर है, हम तो पहले कह रहे, अब तू रोक सके? मैं खा रहा हूं, नहीं रोक। मैया बोलेगी, मैया बोली यशोदा जी से क्यों रहे तेने ऐसे क्यों, या कि पाटी छोटी पाटी मारी? बोले अरे भैया तू भी विश्वास करे, मैं कैसे बांध सकूं, या को पति या के साथ वहां सो रहे? ये बिल्कुल झूठ बोले, या को पति ने मुंह में डंडा लगा तो सुन मैया याके गुरु मोसो इन मुहे लियो बुलाई। अरे इन दोनों ने कहा दियो भैया, ये दोनों रानी रडुआन ने कि दही में परत शहद की चेटी, दही में शहद की चेटी पड़ रही, और यानी कही मोपे समय कढ़ाई इले तू चेटी बीन टहल कर दिया के घर की में, और मैं तो यानी सब चेटी बिन रहा हूं। और यह पति संग मिल सोई, ये जा करके अपने पति के साथ सो रही। सूर बचन सुनी हंसी यशोदा, अग्वाल रही मुख जोई, और ग्वाल मुंह देख रही है, देख लो, यानी हमारी बोलती बंद कर देगी। तो एवं धार्ष्टा निषति कुर्ते, ये ढिठाई का उदाहरण है।
श्रीधर स्वामी ने जया के बाद में लिखे हुए उन्होंने ये बात समझ में की, मेहनादी निवास्तव। कुछ लोग अर्थ करें, मैया हमारे लिपे पुते घर में ये मूठ जाए, लघु शंका कर जाए। हम लोग लीप पोत के रखे हैं, जब देख ले बहुत बढ़िया लिपो है पुतो है तो आ करके वहां पर मूचे लग जाए। तो याको लिखो है आचार्य ने, देखो वस्तुतः भगवान को विग्रह चिन्मय है। हम नाम नहीं लेंगे, कोई बड़े नामी कथावाचक थे, आज से करीब 28 साल 29 साल पुरानी बात है, वृंदावन में हरि बाबा के यहाँ कथा करे तो उन्होंने ऐसे अर्थ किए, मूर्तियों को शब्द कहो तो वन बाबा है वो बिगड़ पड़े, बड़ी जोर से डांट लगे, क्या बनता है, ऐसे अर्थ करता है भगवत विग्रह में। याली या को संभल के अर्थ करना चाहिए। तो आचार्य ने भी ये कियो है अर्थ, वो लिखे हैं स्वयं आचार्य लोग, जगत जन मल ध्वंसी श्रवण स्मृति कीर्तना मलमूत्रादि रहता पुण्य श्लोका किसलिका। कहते हैं कि भगवान के विग्रह में मलमूत्र नहीं है, समझ लो। बिहारी देव जी लिखे हैं कि इनके मल मैथुन कछु नाही, ये जीव देह बिहरत बनमाही। मल बल नहीं है इनके अंदर, वही बात पुराण में, वही बात बिहारी देव जी में। तो फिर बता रहे हैं आगे स्वयं आचार्य लोग, या कोई इस ढंग से अर्थ करना चाहिए, बाल लीला विनोदार्थम विषय प्रपंचितानी। एक हंसावे के लिए माया से प्रभु प्रकट कर दें, गोपीजन हंसे लोकवल लीला है, उनको हंसावे के लिए। देखो सारी लीला में गोपीजन को सुख मिल रहा है, ये समझ लो। बहुत से लोग समझें कि गोपी बड़ी परेशान हो जाती है, रोने माखन कोई घर जाए वो पूरी कर ले, ऐसी बात नहीं है। ये वही लोग समझें जिनके हृदय में प्रेम नहीं है। मेहनादीनी वास्तव स्तेय पायर विरचित कृति है, और चोरी के अनेक उपाय। बोले कैसे? विरचित कृति समझो, श्याम सुंदर अनेक रूप बना के घुस जाते हैं। यहां पर वल्लभाचार्य लिखे है कि कबूत वे पति के रूप बना लेते, मातृवत भ्रातृवत पितृवत स्थिता, अर्थात लीला लिखी है उनको दिखाई पड़ी कि गोपी चली उनको पकड़ के श्याम सुंदर हाथ में हाथ बांध करके अपनी चुनरी से ले करके ये भाग न सके, आज दिखाऊंगी। यशोदा रानी के पास पहुंची, यशोदा रानी, हाँ आज देखो तुम अपने श्याम सुंदर। यशोदा रानी निकल के आई, पकड़ लाई, बोले हाँ लिया दारी के आज मैं देखे लो। और वहां श्याम सुंदर ने वाके पति के रूप बना लियो। आज जब यशोदा रानी आई, बोले अरे तेरी आंख टूट गई, ने खोल के तो मोड़ो देख कौन है। और जब पीछे मुड़ करके वो दिखी क्यों आया, तो श्याम सुंदर देखे तो वाके पति देवता छाड़ी और झटके से हाथ छोड़ के भागी मारते। तो बोले विरचित कृति, ये तो ब्याही भाई की बात थी, कुछ कुआरी ही उनने पकड़ लियो। बोले आज तो नहीं चलूंगी, दीपू से रोज खा जाए हमारे माखन में। ले गई बड़े जोर से, झींगरी हाथ पकड़े, बोले चल चल, बोले चल, डर नहीं लगा, बोले चल, हमने कोई चोरी नहीं करी। बोले यशोदा जी भी दिखाएंगे, तेरे मोहड़े में माखन लग रहा है, ठीक है चल, अच्छो खाओ। गड़ गए तो धार से है, बोले अच्छो खाओ, भूख लगी जब खाओ, खामेंगे नहीं कहा, और कहा जाएंगे माखन क्या के लिए है, तो फटकार लगाई, हाथ बनावे, भूख लगी हम कहां खाएंगे, चल मैं चलूं। अब समझ गई कि आज यशोदा रानी से चल दिए। और वहां जाके अरे मैया, हाँ देखो अब लाला को आज मोड़े माखन लग रहे हो, अच्छा मैं आऊं। बाहर आके देखियो बाप को रूप बना लिया, को छोरी को बाप, छोरी के बाप बन गए। वैसे दाढ़ी वाड़ी लग रही धोरी धोरी और बाप बन के आ गए वृंदावन से।
तो पकड़ के दिखाया, बोले देखो ये चोर। अरे बोले ये तो तेरा बाप है कि दाढ़ी देखना धौरे धौरे, ये तो चोरी करेगा। अब देखने वाले अरे तो बाप है, और शर्मा के भाग गई। तो वल्लभाचार्य जी लिखे हैं कि मातृवत पितृवत भ्रातृवत रूप बना रहे, विरचित दिक्कती है। सुप्रतीक बने, ओहो सुप्रतीक को भाव दिखो है कि कब तो साधु बन जाएं, साधुवत। जैसे यहां समाज में गाँव में बागंबर ओढ़े सांवरो, जोगी गुरु बना दें, साधु बना के चोरी करके जाते। साधु को ब्रज में कोई रोक टोक तो नहीं, दीक्षा को हट लाए दाढ़ी नकली और नकली जटा और ऊपर से गुदरी गादरी ओढ़ करके और पहुंचे अपना कमंडल लेकर के, राधे श्याम नारायण हरि। अब वो बतला रही दूसरे से, बोले कि कोई बाबा जी है। अरे बोले कि ले ले तो जो कुछ छाछ दूध चाहिए अपने आप ले थोड़ा होता ले, अच्छी बात है। झट घुस करके और सब हरे पीने लग गए। फिर बात बहन हो ये कैसो साधु है, बहुत देर हो गए निकले नहीं, क्योंकि रोज नकली काम हो रहा है, कहीं वो श्याम सुंदर तो नहीं है। अम्मा उन्हें खाए खून के माट मुटका फोड़ फाड़ करके और बाहर ही आ रहे हैं कि जब तक दरवाजे पे मिले जो गई। अरे बोले कि ये तो वही है साधु बन के आएगा। तो एक हाथ से तो दाढ़ी पकड़ी नीचे और एक हाथ से जो जटा पकड़े हो और जोर से खींचो तो वो तो निकल गई दाढ़ी एक हाथ में और जटा दूसरे हाथ में, और दुबक करके नीचे से निकल गए। बोले एक हाथ में दाढ़ी हिलावे, एक हाथ में जटा हिलावे। बोले सुप्रतीक इवास्ते, बोले साधु महात्मा जी है, चोरी कर आए थे। तेव पायर विरचित कृति सुप्रतीको थास्ते इत्थम स्त्री भी। अथवा साधुपन को ये भी भाव है कि कहूं साधु सच्चे बन जाते, ये तो नकली साधु है। कैसे? ग्वालिन जो देखे घर आए, एक गोपी ने घर में आके देखो माखन खाए चुराए श्याम तब आपुन रहे छिपाए। बड़ी धिंगरी ही, बोले माखन चुरा करके आप और छिप गए कि भाई ये पकड़ लेगी तो नहीं छोड़ेगी। ढाड़ी भई मथानी के ढिंग रीति परी कमोरी, गई तो सभी कमोरी खाली थी, सब माल सफा माखन। अब कह रही हैं अब ही गई आई इन पानी ले गए को चोरी। अब तो पानी भरे में गई और इतनी देर में कैसे सब सखा माल। चोर है तो ही कहीं है, बाहर नहीं गए कि दरवाजे पे कुआ हो। भीतर गई ऐसे हाथ करती भाई नीचे से भाग न जाए, भीतर गई कहाँ हरि पाए, मिल गए। अब मिल गए तो श्याम सुंदर साधु बन गए। साधु सच्चे के मतलब कैसे? श्याम परे गही पाए। कन्हैया जी लाला बाल कृष्ण श्याम सुंदर वाके चरणन में गिर पड़े, अरे मैंने खाओ हमें माफ कर दे, मैं तो तेरे बड़ो। ऐसे वाके पावन में गिर करके आंसू बहे। ये सच्चे साधु तो वही है जो अपने दोष को तुरंत मान ले, हमसे गलती हुई हमको क्षमा कर दे। ये सच्चे साधु है भगवान श्याम सुंदर। इनसे बड़ो साधु कौन है? या ये कह रहे हैं सुप्रतीक सच्चे साधु हैं। देख लो अपनी गलती मान रहे हैं गोपी के आगे। बोलो माखन चोरा की भीतर गई तहाँ हरि पाए, श्याम परे कही पाए। और सूरदास प्रभु ग्वालिन आगे अपनो नाम सुनाए। बोले मैं नंद को हूँ, यशोदा को लाला हूँ, हमसे गलती है। ये सुन करके झट हृदय से लगा नहीं। बोले अच्छा सुधर गए हो लाला, अब तो नहीं करेगा चोरी। बोले अब नहीं चलता, हाँ छोड़ दे। छोड़ के आगे चले। बोले अच्छा संध्या को और आऊंगा, संध्या को जरूर आऊंगा। तो बोले सुप्रतीक ही वास्ते। अरे टाइम तो ज्यादा है, तो 12 बजे खत्म। चलो अच्छा एक श्लोक खत्म करें। या प्रकार से इत्थम स्त्री भी सभा ने श्री मुखालोकनी भी। आप इधर देखो, जहाँ समय गोपी शिकायत कर रही है यशोदा जी से, तो श्याम सुंदर ने अपने डर की सी आकृति बना ली।
अब एक काम करो कि यशोदा मैया क्रोध में आ जाए, तो डर के मारे थर-थर कांप रहे हैं, आंख की पलक झपझपा रही हैं कृष्ण के और होठों फड़फड़ा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं और पांव कर रहे हैं। और यशोदा मैया जो है बोले अरे कृष्ण डर गो। अब गोपी भी डरने लग गई, अब गोपी देख रही हैं कि अरे कृष्ण को डर लग गयो। तो सब है जब श्याम सुंदर की आंख भय की हैं, वह को देख रही हैं, अरे देखो कृष्ण कैसे डर रहे हैं, या कि नेत्र से आंसू कर रहे हैं, आगे होंठ कांप रहे हैं, या कि बोल भी नहीं निकल रहे हैं, या कि मुंह कांप रहे हो, हाथ कांप रहे हो, ऐसे कर रहे हैं। और सब जो है और मुख को देखने लग गई, न कोई शिकायत कर रहा है, न कोई मार रहा है, न पीट रहे हैं। बोलो कन्हैया इत्थम स्त्री भी सभय नयन श्री मुखालोकिनी भी। बोले श्री मुख को देख रही है, क्या सुंदर छवि है। कन्हैया डर रहे है और डरवे वाले कृष्ण की कैसी शोभा है। आंखन में से आंसू गिर रही है और कांप रही है। व्याख्याता था प्रहसित मुखी, और सब या रूप को देख के हंसने लग गई। जब सब हंस गई तब यशोदा जी बोली नहीं उपलब्धु मैच्छद। अब समझी हम, तुम सब हंस रही हो, सब जाली हो, हम अपने लाला को नहीं मार सके, अपने लाला को नहीं फटकार सके। तुम आई हो और यहाँ हंसी दे रही हो, तुम्हारा माल जाए, जाको माल चोरी होगो, वो रोवे लो कि हंसे रहो। चलो यहाँ से। नंद यशोदा रानी कह रही है, अरे क्यों ठाड़ी मदमाती ग्वालिनी, क्यों ठाड़ी मदमाती। लाला कर रहे हैं, क्या ठाड़ी बार बार इत उत चली आवत, क्यों ठाड़ी नंद पौरी। अरे विजया खाए भई पौरी, कहते भांग पी लिया। या प्रकाश से कह रही है मैं लाला को डर के मारे कांप रहे। इत्थम श्री सभय नयन श्री मुखा लोकिनी भी व्याख्याता प्रहसित मुखी नहुपालब्धुमयि छत। अब यहाँ के बाद लीला 2 बजे होगी। बोलो लाडली लाल। श्री बरसाने धाम की, श्री श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की। प्रातःकाल माखन चोरी भई और ब्रज गोपी जनन की प्रीति श्याम सुंदर से या बहाने माखन तो प्रभु आस्वादन करे। माखन कहा है ब्रज गोपी जन की प्रीति है। और चोरी कहाँ है? माखन तो है उनकी प्रीति और चोरी कहाँ है? अगर कोई या लीलान को अध्यात्म करे तो या रूपक से करना चाहिए अध्यात्म। बहुत से लोग लीलान को अध्यात्म बना दे दूसरे ढंग से, रस बिगड़ जाए, लीला को जो रस है। तो वो नहीं होना चाहिए। माखन है प्रीति, आस्वादन है क्रिया, चोरी। जो प्रीति की आस्वाद क्रिया है वो है चोरी। क्योंकि ब्रजगोपी जन कहे हैं कि
कोई सोचे कि गोपीजन को कष्ट हो तो माखन चोरी में बहुत से लोग सोच सकें, क्योंकि आजकल दूध दही को भाव युग के प्रभाव से, तो उनको सोचना चाहिए कि एक दिन श्याम सुंदर या बिल्वमंगल जी के श्लोक से ये बात समझ में आ जाएगी। एक बार दोपहर के समय श्याम सुंदर गए और माखन चोरी करी और आए नहीं जब तक वो माखन लेके भागे, खाते गए। जब भागे तो गोपी कह रही है कि नीतम नीतम यदि नवनीतम नीतम नीतम किमेतेन आतप तापित घूमो माधव माधव माधव। हे श्याम, यदि तुमने माखन ले लियो, ले लियो। माखन बड़ी वस्तु नहीं है, परंतु क्या धूप से गर्म पृथ्वी पर आप मत दौड़ो। इन भावनाओं